हेलो एवरीवन। तो अभी हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें दिया है टू पर्सन्स ए एंड बी, ए ऑफ मास 60 kg एंड बी ऑफ मास 40 kg, 40 kg है ये, 40 kg are standing on a horizontal platform of mass 50 kg. The platform is supported on a wheel of horizontal frictionless surface and is initially at rest. Consider the following situations. ठीक है, ये व्हील है, इस पे दो पर्सन स्टैंड कर रहे हैं। इस ए का मास है 60 kg, बी का मास है 40 kg और ये दोनों एक प्लेटफॉर्म पे जिसका मास है 50 kg। ठीक है, 50 kg इसका मास है। ठीक है, both A and B, first है both A and B jump from the platform simultaneously and in the same horizontal direction. First case ये हो गया। Second, A jumps first in the horizontal direction and after some times few seconds B also jumps in the same direction. ठीक है, दूसरा ये हो गया। In both situation above, just after the jump, the two person A and B moves away from platform with the relative speed 3 meter per second, 3 मीटर पर सेकेंड रिलेटिव टू द प्लेटफॉर्म एंड अलोंग द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हमको आंसर करने हैं, ये क्वेश्चन आंसर करने हैं हमारे को। इन द सिचुएशन वन, जस्ट आफ्टर बोथ ए एंड बी जंप फ्रॉम द प्लेटफॉर्म, वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास ऑफ सिस्टम ए बी एंड प्लेटफॉर्म इज। पहला क्वेश्चन ये हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड द स्पीड ऑफ प्लेटफॉर्म इन सिचुएशन दैट इज जस्ट आफ्टर बोथ ए एंड बी हैव जंप्ड विल बी। ठीक है, थर्ड है फाइनल स्पीड ऑफ प्लेटफॉर्म इन द सिचुएशन सेकंड जस्ट आफ्टर बी हैज जंप्ड विल बी नियरली। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं कैसे करेंगे इसको। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जब सेंटर ऑफ मास की स्पीड पूछी है, वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पूछी है, जब व्हेन बोथ ए एंड बी जंप्स। ठीक है, हमारे को पता है, we know that no external forces are acting on the system, therefore सेंटर ऑफ मास जो होगा वो हमेशा रेस्ट पे रहेगा, रेस्ट पे। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास फर्स्ट केस में हो जाती है 0। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास फर्स्ट केस में हो जाती है 0। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन पूछता है फाइंड द स्पीड ऑफ प्लेटफॉर्म इन सिचुएशन वन जस्ट आफ्टर बोथ ए एंड बी हैव जंप्ड। देखो सेकंड में हमारे से पूछा है वेलोसिटी प्लेटफॉर्म की बतानी है जब ए और बी दोनों एक साथ जंप करेंगे प्लेटफॉर्म से। ठीक है, एक साथ जंप करेंगे प्लेटफॉर्म से। तो सबसे पहले तो मैं रिलेटिव स्पीड लिख लूंगा। वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी, velocity of A and B with respect to the platform equal to velocity of A and B with respect to ground minus velocity of platform with respect to ground। ठीक है, velocity of A and B with respect to platform दिया हमारे को 3 equal to velocity of A and B, ये हमारे को पता करनी थी। velocity of B लिखेंगे और velocity of A and B with respect to ground आ जाएगी 3 प्लस VP। ठीक है, आई होप समझ में आएगा आपको। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इतनी आ गई। ठीक है, अब इसके बाद मोमेंटम कंजर्व करेंगे हम इसमें, क्योंकि मोमेंटम इक्वेशन में हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिखते हैं वेलोसिटीज को। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास हो गया अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे इसमें। देखो अब हमको करना क्या है इसमें, देखो
इनिशियली मोमेंटम जीरो था, इनिशियली मोमेंटम जीरो है, फाइनली मोमेंटम m का हो जाएगा m a प्लस बी है, ठीक है, मास a प्लस बी, इसके पास वेलोसिटी आ गई v a एंड b दोनों की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ठीक है, प्लस मास ऑफ t, ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म का मास और उसकी वेलोसिटी, ठीक है। तो 0 इक्वल टू एम ए प्लस बी हो जाएगा, एम क्योंकि दोनों एक साथ जंप किए तो दोनों का मास इकट्ठा लेना है हमारे को, 60 प्लस 40, ठीक है, वी ए एंड बी आ जाएगा 3 प्लस वी पी प्लस 50 इंटू वीपी, मास ऑफ सी लिख लेंगे, सी का मास है 50 इंटू वीपी, ठीक है, आई होप समझ में आएगा। देखो मास ए और बी एक साथ जंप कर रहे हैं तो उनकी स्पीड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये थी, ठीक है, 60 प्लस 40 एक साथ जंप करेंगे तो, और सी का मास, सी बैकवर्ड जाएगा पर हम उसको साइन नहीं ले रहे अभी, क्योंकि साइन हम सिंपली इसको पुट कर रहे हैं वैल्यूज को, साइन के साथ हमारे पास आंसर आएगा लास्ट में खुद ही, ठीक है। 0 इक्वल टू 100 इंटू 3 प्लस वीपी प्लस 50 वीपी, ठीक है, तो 0 इक्वल टू 300 प्लस 100 वीपी प्लस 50 वीपी, ठीक है, तो 0 इक्वल टू 300 प्लस 150 वीपी, वीपी की वैल्यू यहां से आ जाती है -2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी अगर एक साथ जंप करेंगे तो आगे हमारे पास -2 मीटर पर सेकंड, ठीक है, ये सेकंड का आंसर आ गया हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड। अब थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमारे से क्या पूछा है, थर्ड क्वेश्चन में फाइंड द स्पीड ऑफ प्लेटफॉर्म इन सिचुएशन 2 जस्ट आफ्टर B हैज जंप्ड विल बी नियरली। अब दोनों सिचुएशन 2 है जब दोनों अलग अलग जंप कर रहे हैं, ये देखो सिचुएशन 2 है, दोनों अलग अलग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, आफ्टर फ्यू सेकंड B आल्सो जंप्स इन द सेम डायरेक्शन, दोनों अलग अलग जंप कर रहे हैं, एक साथ जंप नहीं कर रहे, ठीक है, प्लेटफॉर्म से पहले A ने जंप किया प्लेटफॉर्म से, ठीक है, B प्लेटफॉर्म पे ही है, ठीक है, फिर B ने, इसके पास प्लेटफॉर्म के पास कुछ स्पीड आ गई VP1 और फिर B ने जंप किया, ठीक है, और उसके बाद फाइनली इसके पास स्पीड आ गई VP2, ठीक है, इस तरह से हम इसको सोच सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, देखो पहले A ने जंप किया, इस सिचुएशन पे आ जाते हैं, पहले A ने जंप किया तो मोमेंटम को कंजर्व करेंगे, इनिशियली मोमेंटम 0 था, फाइनली मोमेंटम ma, ठीक है, ma va प्लस, देखो mb और mc इकट्ठा आ जाएगा क्योंकि b अभी इसके साथ ही है, c के साथ a ने जंप कर लिया है तो ma va इसका मोमेंटम हो जाएगा, तो mb प्लस mc, b c के ऊपर खड़ा है, ठीक है, तो mb और mc vp स्पीड के साथ पीछे को जाएंगे, तो इसको हम लिखेंगे, अच्छा vap हो जाएगा va माइनस vp, ठीक है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो ये 3 है, 3 प्लस vp, अगेन va को लिखेंगे हम 3 प्लस vp, ठीक है, तो 0 इक्वल टू ma कितना है, ma 60 इंटू 3 प्लस vp प्लस mb प्लस mc कितना है 90, mb है आपका 40, mc है 50, तो टोटल 90 हो गया, ठीक है, 90 इंटू वीपी, ठीक है, तो 0 इक्वल टू 6 3 18 180 प्लस
60 VP प्लस 90 VP, ठीक है। तो ये हो जाएगा -180 डिवाइडेड बाय VP इज इक्वल टू -180 डिवाइडेड बाय 150, ठीक है। 0 से 0 6 और 5 से कट गया, तो ये हो गया -1.2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ तक, ठीक है। -1.2 मीटर पर सेकेंड आ गई स्पीड, ठीक है। जब ये ए जंप कर गया इसके ऊपर से, उसके बाद प्लेटफॉर्म की स्पीड आ गई -1.2 मीटर पर सेकेंड। अब बी भी जंप कर रहा है, अब कैसे निकालेंगे? देखो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म का मास है mc, ठीक है। इनिशियली क्या था, mb इस पे खड़ा है, mb ए जंप करके चला गया, ठीक है, ए जंप करके चला गया, ठीक है। अब mb है और इसकी स्पीड है नेगेटिव डायरेक्शन में 1.2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो मैं लिखूंगा, अप्लाइंग करूंगा, अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को फिर से कंजर्व करेंगे हम इसमें, ठीक है। तो mb प्लस mc इंटू -1.2 इज इक्वल टू, देखो अब b ने जंप किया, इनिशियली दोनों की स्पीड थी नेगेटिव डायरेक्शन में mb प्लस mc इंटू 1.2 इक्वल टू फाइनल मोमेंटम कितना होगा, mb इंटू vb प्लस mc इंटू vp2। फाइनली जब जंप कर गया होगा उसके बाद इसकी स्पीड हो गई होगी vp2 mc की, ठीक है। तो मैंने वही यहां पर इक्वेशन में पुट कर दिया, ठीक है। तो mb प्लस mc हो जाएगा और vb की वैल्यू कितनी होगी, vb विद रिस्पेक्ट टू p कितना होगा, vb माइनस vp, ठीक है। vb विद रिस्पेक्ट टू p 3 है प्लस vp, अगेन ये 3 प्लस vp हो जाएगा, ठीक है। vp2 होगा यहाँ पर, ठीक है, vp2 3 प्लस vp2, vb की वैल्यू हो जाएगी 3 प्लस vp2, ठीक है। तो मैं इसको लिखूंगा mb प्लस mc, mb कितना है हमारे पास, mb 40 प्लस 90 इंटू, ये हो जाएगा 90 इंटू 1.2 इज इक्वल टू 40 इंटू 3 प्लस vp2 प्लस mc 50 इंटू vp2, ठीक है। तो ये हो जाएगा -108, माइनस था यहाँ पर, -108 इक्वल टू 120 प्लस 40 vp2 प्लस 50 vp2, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -228 इक्वल टू 90 vp2, vp2 की वैल्यू आ गई -228 बाय 90, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 10 से यहाँ पर 10 लगा दो, 9 से इसको डिवाइड कर दो, vp2 इक्वल टू -2.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फाइनली जो प्लेटफॉर्म है उसकी स्पीड होगी 2.5 मीटर पर सेकेंड इन नेगेटिव x डायरेक्शन, ठीक है। फाइनली जब सारे जंप कर गए तो इसकी स्पीड नेगेटिव डायरेक्शन में होगी -2.5 मीटर पर सेकेंड। आई होप आपको समझ में आया होगा, ये थर्ड का आंसर आ गया। थैंक यू वेरी मच।